ये 608/8 का जो है प्लाट, ये पहले शासकीय प्लाट था, उसका सीमांकन करने को तैयार ही नहीं होते हैं। 608 में हम लोग का। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जोहार। मैं हूं राजेश पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मुनादी चौपाल। आज हम मुनादी चौपाल में बात करने आए हैं उन मुद्दों की जिसको लेकर काफ़ी लंबे समय से एक गांव में हंगामा बरपा हुआ है। उन मुद्दों की जिनको लेकर गांव के लोग एकजुट हुए हैं। उन मुद्दों को लेकर जिसको लेकर ये कहा जा रहा है उन मुद्दों को लेकर जिसको लेकर जो गांव के लोग हैं काफ़ी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। तो हम गांव के लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो हम गांव के लोगों से बात करने से पहले हम आपको बता दें कि मुद्दा क्या है। मुद्दा आपको दिखा रहे हैं कि हम कैमरामैन से बोलेंगे फोकस करने के लिए कि देखिए, दरअसल ये जो चबूतरा बन रहा है यही मुद्दा है और इसी चबूतरे को लेकर काफ़ी लंबे समय से यहाँ विवाद चल रहा है। तो विवाद क्या है, लोगों की मांगें क्या है, लोग क्या चाहते हैं, हम आज इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। और हम मुद्दों पर बात करने से पहले हम अपने दर्शकों से गुजारिश करेंगे कि जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल मुनादी चौपाल को सब्सक्राइब कर लें और ताज़ा तरीन वीडियो के लिए हमारे चैनल को लगातार देखते रहें। तो हम गांव के लोगों से बात करते हैं, सीधी बात करते हैं गांव के लोगों से। तो हमारे ये बड़े झाड़ का जंगल फ्रंट में आता है, उसके बाद ये आपका राजस्व विभाग का आता है। तो इसमें कुछ 30-40 साल से है। इधर देखिए 30-40 साल से घर बना के रखे हैं। तो इधर लगभग 11 एकड़ राजस्व का ज़मीन है जो ग्राम पंचायत को भी पता नहीं था। हमारे पटवारी जी को बोलते थे तो नहीं है, खाली बोलते थे। राजस्व का ज़मीन मतलब सरकारी ज़मीन? हाँ, सरकारी ज़मीन है। इसमें हम लोग अगर कोई भवन चाहे स्कूल या कुछ भी गांव का विकास के लिए चाहे तो कर सकते हैं। लेकिन गांव का दिक्कत कहाँ पर आई? जब आप लोगों ने चबूतरा बनाना शुरू किया तो दिक्कत क्या आई? दिक्कत ये आई कि इसके पीछे किसी का ज़मीन है लगभग 200 मीटर पीछे। अब उनको फ्रंट का रोड चाहिए। हम लोग यहाँ पर पता किए तो यहाँ नाप करवाए, 1 एकड़ 44 डिसमिल निकला। तो 1 एकड़ 44 डिसमिल निकला, उसमें कुछ घर बना हुआ है। तो इसमें हम लोग चबूतरा, मंदिर और हमारे गांव के लिए कुछ विकास का कार्य करना चाहते हैं। तो उसमें बड़े बड़े लोग। तो जब आप लोगों ने चबूतरा का निर्माण शुरू किया तो क्या किसी ने इसमें रोक लगाई कि मतलब? जी हाँ, ये आपत्ति आई कहीं से? जब हम लोग चबूतरा का निर्माण करने जा रहे थे उसके थोड़ा सा ही उसका पिलर चढ़ा है, उसके बाद में ही जो है एक सेरा टोप्पो नाम का कोई कुनकुरी का है जो अपना जो है 40 डिसमिल ज़मीन है अपना बोल के यहाँ उनके द्वारा दावा आपत्ति किया और स्टे लगाया गया है। और हम लोग जो है यहाँ पे आरआई पटवारी सभी को जो है बुलाए थे और यहाँ पे नपाई करवाया गया। तो उनके मुताबिक बताया गया है कि फ्रंट में आपका 80 मीटर है ना, 80 मीटर फ्रंट में पूरा लंबाई में रोड किनारे से शासकीय भूमि का है। और उसके बाद में अंदर उधर जो है 76 मीटर गहरा पूरा है और इस साइड से जो है आपका 86 मीटर पूरा गहरा है ना। ये जो है शासकीय भूमि हम लोग को यहाँ पे माननीय आपका ये नहीं आरआई महोदय के द्वारा जो है नाप के लिखित में हम लोग को दिया गया। तो अभी कुछ दिन पहले यहाँ सीमांकन हुआ था। सीमांकन में क्या ये पता चल गया आप लोगों की सरकारी ज़मीन है? जी नहीं, वहाँ हम लोग जो है सीमांकन के लिए माननीय तहसीलदार महोदय जी को जो है ज्ञापन ग्राम पंचायत की ओर से दिए थे। ग्राम पंचायत की ओर से हम लोग सीमांकन के लिए दिए थे। उससे पहले ही जो है सेरा टोप्पो के द्वारा जो है स्टे लगवा दिया गया था कि यहाँ पे जो निर्माण कार्य हो रहा है वो जो है मतलब मेरे भूमि में हो रहा है बोले। तो दोस्तों इस सरकारी ज़मीन के गायब होने का मसला है, सरकारी ज़मीन को लेकर विवाद है। तो चलिए हम इस मसले यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं, हम उनसे बात करेंगे। हम लोग चाहते हैं किसी का पर्सनल घर यहाँ बनेगा नहीं, मंदिर बनाना चाहते हैं। ये ज़मीन सरकारी है, हम लोग बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। कैसे पता चला कि ज़मीन सरकारी है? हम लोग जब मंदिर बनाने के लिए आए तो दुनिया का अड़चन यहाँ आया, कोई स्टे लगा दे रहा है। किसने की अड़चन? ये प्रियम किया, फिर सेरा टोप्पो यहाँ स्टे लगा दिए। अच्छा। तो फिर हम लोग आरआई को, तहसीलदार को, पटवारी को बुलाए, तब हम लोग को पता चला ये हम लोग का शासकीय सरकारी ज़मीन है।
तो क्या ये पटवारी जो आरआई यहाँ पर आए थे, क्या उन्होंने आप लोगों को बताया कि ये ज़मीन सरकारी, जहाँ पर आप लोग मंदिर बना रहे हैं ये ज़मीन सरकारी है? आप लोग बताया गया है सर? हाँ बताया गया है। क्या बताया गया? ये ज़मीन ना सरकारी है बोल के बोला गया है तभी। जी। और जब यहाँ मंदिर जब बनेगा तो सभी के लेना है, किसी एक के लिए तो है नहीं जो रोक लगा रहे हैं। तो इसमें फिर रोक लगाने का क्या आपत्ति क्यों लगा रहे हैं? तो देखिए, जो महिलाएं हैं इनका कहना है कि ये जो ज़मीन है ये सरकारी ज़मीन है और सरकारी ज़मीन पे मंदिर बनाना चाहते हैं, एक चबूतरा बनाना चाहते हैं। लेकिन जब इन्होंने इसकी काम की शुरुआत की तब कुछ लोगों ने यहाँ दावा किया कि ये ज़मीन हमारी है, तब जाकर विवाद शुरू हुआ है। तो गांव के जो कुछ और लोग हैं हम उनसे बात करना चाहते हैं। जी, ये अभी इस गांव के हैं, ये सरकारी ज़मीन है, कैसे पता चला आप लोगों की यहाँ पर ज़मीन सरकारी है? क्या है, हम लोग पटवारी आरआई से बार बार पूछते थे कि जो 808 बटे का जो है ज़मीन खसरा नंबर, तो 4 एकड़ ज़मीन परशुराम चैनपुर के को मिला था शासकीय पट्टा। उस ज़मीन को यहाँ के भूमाफियाओं के द्वारा 808 बटे 8 को खसरा नंबर को चेंज करके कहीं और कर दिया गया और रिकॉर्ड में बड़े झाड़ का जंगल बना दिया गया। और जब पता चला, बहुत दिनों से इसका केस भी चल रहा है, लेकिन भूमाफियाओं के दबाव में पटवारी आरआई की तहसीलदार एसडीएम सब मेरे को लगता है इनसे मिली भगत है। और जब सेरा टोपो का नाम कब आया, जब हम लोग मंदिर का निर्माण कराना चालू किए, तो इससे पहले आप लोगों को पता नहीं था कि यहाँ पर सेरा टोपो का नहीं, कुछ भी पता नहीं था। सेरा टोपो का ज़मीन है कह के, और इन्होंने 808 बटे 10 में सेरा टोपो ने 40 डिसमिल ज़मीन लिया है और नक्शा काटा 808 बटे 8 में। तो मैंने पटवारी आरआई को जाके पूछा, ऐसा क्यों कर रहे हो? बोले नहीं, 808 बटे 10 ज़मीन नहीं है, उसी को एडजस्ट कर रहे हैं। हम बोले ऐसा तो होता नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं तो गांव के लोग जगेंगे तो दंगा होगा और कुछ भी घटना होता है उसका जवाबदार आरआई पटवारी रहेंगे। एक और मसला है। अभी थोड़ी देर पहले हमारी बात यहाँ के तहसीलदार से हुई, फ़ोन में बात हुई, तो उनका कहना यह था कि हम अगर सरकारी ज़मीन पर अगर हम मंदिर का निर्माण करते हैं, कोई भी धार्मिक स्थल का निर्माण करते हैं, इसके लिए जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, वो एडजस्टमेंट का खेल खेलते हैं। तो कुछ लोग और हैं, हम उनसे बात करते हैं। उस दिन जो है नाप जोख हो रहा था, किस तरह का मतलब क्या कुछ मिला वहाँ? आप लोग वहाँ पर तो मौजूद थे? यहाँ पर क्या है, जो भी सरकारी कर्मचारी हैं वो तो यहाँ से सबसे बड़ी बात है कि बचते हैं, यहाँ से बोलते हैं कि ये सब विवादित है, कुछ भी सही नहीं है। सबसे मुख्य नापने को तैयार नहीं हो रहे थे, नापने को तैयार नहीं हो रहे थे। और क्या है, वो अगल वाले बगल वाले का ज़मीन खोजते हैं। जो भी सरकारी ज़मीन का अगर हम लोग देते हैं कि सीमांकन किया जाए, तो उसका सीमांकन करने को तैयार ही नहीं होते हैं। 608 में हम लोग का 11 एकड़ ज़मीन है सरकारी, अभी उसको भी बता रहे हैं जब नाप दो तो पता ही नहीं है ज़मीन कहाँ है। कुल मिला के यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा की बात है कि यहाँ का जो नक्शा है, जो तपकरा प्रॉपर तपकरा ग्राम का, वो नक्शा रायपुर तक में नहीं है। ओरिजिनल नक्शा रायपुर तक में नहीं है, पुराना नक्शा। चाहते हैं यहाँ मंदिर बने और सब जन को सुविधा हो, यहाँ शादी ब्याह के लिए भी सार्वजनिक भवन भी बने, यही चाहते हैं हम लोग। दिक्कत क्या आ रही है, मतलब दिक्कत किस तरह की आ रही है? दिक्कत वही विवाद हो रहा है सब। लेकिन निर्माण तो चालू हो रहा है, ये कोई बंद करवाने आए कि नहीं कोई अधिकारी? जैसे स्टे लगाए थे, हाँ, सेरा टोपो स्टे लगाए थे, जी। प्रियम आई थी देखने के लिए, जी। लेकिन कोई भी आए हम लोग नहीं छोड़ेंगे। हम लोग का गांव का जमीन हम लोग का ग्रामवासी बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। अभी तक तो घेरा लगा हुआ है। बढ़िया हम लोग कानून घेरा जो है अभी तक इधर सामने से जो है उनके द्वारा घेरा भी लगा दिया गया था, कब्जा कर लिया गया था। अच्छा। उधर अभी तक घेरा लगा हुआ है। तो उस दिन जो सीमांकन हुआ, जो अधिकारी लोग आए थे उस दिन, मतलब दिन भर नपाई चला ज़मीन का, तो आखिरकार मतलब आखिरी में क्या बता कर गए लोग? वो लोग हम लोग को यहाँ पे शासकीय भूमि, हम लोग मांग किए कि शासकीय भूमि जो है यहाँ, उसको आप जो है हमको नाप के बता दीजिए, ताकि गांव का हित में वहाँ पे सारा काम किया जा सके। आज आप एक चीज़ गौर करिएगा, देख लीजिए, हमारा ग्राम यहाँ पे जो है तपकरा सबसे बड़ा है, लेकिन हर एरिया से पिछड़ा हुआ है। इसलिए पिछड़ा हुआ है क्योंकि यहाँ पे कोई भी निर्माण कार्य के लिए शासकीय भूमि खोजा जाता है तो शासकीय भूमि 0 मिलता है। आज तक जो है जितना भी निर्माण कार्य, मान लीजिए बड़े से बड़ा कुछ, आप एक सोच के देखिए, छोटा से छोटा गांव में एक जो है तहसील कार्यालय हो गया, ब्लॉक हो गया, सारा चीज़ हो गया, लेकिन हमारे तपकरा में ना अभी ब्लॉक है, ना तहसील है, ना कुछ कार्यालय नहीं है ना। चलिए हम आपका फिर से लौटेंगे, कुछ और लोग यहाँ पर खड़े हैं, हम उनसे भी बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। चलिए बताइए कि ये
उस दिन क्या आप लोग भी थे यहाँ पर जब जमीन नपाई हो हाँ रही थी? सब कोई आए थे। तो क्या हुआ था उस दिन जिस दिन नपाई चल रहा था, मतलब क्या बताया गया आप लोगों को अधिकारियों के द्वारा? बस वही जो बोल रहे थे वही सब हुआ। ये कहाँ पर है वो भूमि सब नाप के फिर बताए हैं बस। तो जैसा कि अधिकारियों से हमारी बात हुई, अधिकारियों का कहना यह है कि सीमांकन रिपोर्ट तो आया है, लेकिन सीमांकन रिपोर्ट का अभी तक अवलोकन नहीं किया गया है और सीमांकन रिपोर्ट के अवलोकन करने के बाद ही कुछ मामला साफ़ हो पाएगा कि ये ज़मीन कौन सी ज़मीन कहाँ पर है। तो ऑफ रिकॉर्ड जो भी हो, लेकिन ऑन रिकॉर्ड मसला ये है कि अभी तक प्रशासन किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना चैनल मुनादी चौपाल। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। नमस्कार।